हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा कि हम बच्चे को पैदा होने से पहले कैसे बुद्धिमान बना सकते हैं। तो देखो, जो बच्चे का ब्रेन है वो आपकी स्टमक से ही, जो पेट से ही और डेवलप होने लग जाता है। और तब से ही अगर आप अपने बच्चे को ये 9 चीज़ें करती हैं तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पैदा होता है। आपने कभी एक बार देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, टच वुड ऐसा ना हो, बट उसकी मानसिक स्थिति जो होती है एकदम ठीक नहीं होती है, एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होती, वो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि महिलाएं जो होती हैं ये 9 चीज़ें नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चों में कोई ना कहीं एक हल्का सा नुक्स रह जाता है और जो बच्चा है वो स्पेशली डिसेबल हो जाता है। तो आपको जो है ये 9 चीज़ें करेंगे तो आपका बच्चा बुद्धिमान तो होगा ही होगा, साथ में अच्छी खासी हेल्थ के साथ पैदा होगा। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे, तो बिना समय बर्बाद करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो वो है अपने शिशु से बात करना। तो बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि अभी तो मेरा बच्चा बॉर्न ही नहीं हुआ तो मैं कैसे बात करूं। तो बट ऐसा नहीं है। जब आप अपने पेट पर हाथ लगाती हैं या जब आप अपने पेट को महसूस करती हैं, तब आपको अंदर एक छोटी सी जान महसूस होती है, जिसको मूवमेंट भी कहते हैं, बच्चे की मूवमेंट होना। तो उसके साथ ही आपको बात करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 5वें महीने में बच्चा जो है अपनी सुनने की कैपेसिटी बढ़ाने लग जाता है और आपकी हर कही हुई बातें सुनता है। अगर आप उससे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उससे जो आप सिखाना चाहते हैं वो बातें करेंगे, उसे अच्छे म्यूजिक सिखाएंगे, अच्छे भजन सुनाएंगे, या फिर आप उससे ऐसे इंटर रिलेटेड मतलब बात करेंगे जिससे वो आपसे अटैच होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पैदा होगा। उसके साथ साथ मैं बात करूं, जो आपका सेकंड होता है वो है फ्रूट्स खाना। अब लोग कहेंगे फ्रूट्स से और बुद्धिमान से क्या लाइक वो होता है। देखो, बच्चे का सबसे पहले आपका वज़न नियंत्रित रखने के लिए फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितनी भी क्वांटिटी में फ्रूट्स खाएँ, आपका वज़न ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, नेचुरल सोर्स होते हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जितने विटामिन्स एंड मिनरल फ्रूट्स में होते हैं, उतना किसी चीज़ में नहीं होते। कोई भी खाना उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। थर्ड में बात करूँ तो आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखो, स्ट्रेस तो अच्छे खासे बंदे को भी इतना ज़्यादा प्रभावित करता है, और प्रेगनेंसी में एक अकेली जान को नहीं, 2 जान को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेंगे या फिर तनाव अपने सर पे ज़्यादा रखेंगे, तो आपको जो है एक मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, जिसके कारण सीधा सीधा प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ेगा। क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है, उससे पहले जो 9 महीने उसने पेट में काटे होते हैं, अगर आप रो कर और दुखी होकर काटेंगे तो बच्चा भी वही चीज़ें आपके पेट में सीखेगा। तो आपको जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहना है, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी। सबसे ज़्यादा लोग सोचेंगे टेंशन हम खुद थोड़ी लेते हैं, आती है, मैं मानती हूँ ये बात, बट जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन करिए। कोशिश करिए कि जो स्ट्रेस है या फिर जो भी प्रॉब्लम है आप उसी टाइम सॉर्ट आउट कर लो और आगे चलकर स्ट्रेस करो ना ले। फोर्थ है आपका दांतों का ख्याल रखना। प्रेगनेंसी में आपके जो प्रोटीन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है, क्योंकि कई महिलाएं जो है उस हिसाब का न्यूट्रिएंट नहीं लेती हैं, और प्रोटीन और मिनरल की कमी होने की वजह से उनके दांतों में इश्यू हो जाती है। तो दांतों में भी इश्यू अगर आपके आता है तो बच्चे के बुद्धिमान होने पे भी फर्क डालता है। अब वो कैसे? अगर आपके दांतों में इश्यू आएगा, आप खाना खाएंगे कम, और जैसे जैसे आप खाना खाएंगे कम मतलब आपकी कैल्शियम की कमी हो रही है। और कैल्शियम और दूध का आपको पता ही है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप वो ही नहीं लेती तो आपके बच्चे में बुद्धिमान नहीं होगा बच्चा, और ना ही उसका रंग रूप जो है एक अच्छे रंग रूप में निखरा रंग रूप होगा। तो आपको जो है सबसे पहले तो अपना कैल्शियम पूरा लेना है, अपने दांतों का ख्याल अच्छे से रखना है, और टाइम टू टाइम डॉक्टर की विजिट करते रहना है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट है हमारा है वेट को नियंत्रित रखना। अब आप सोचेंगे वेट नियंत्रित रखने से क्या है? देखो, अगर आप ऐसा कोई भी तला हुआ खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, आपका जो वजन है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और बढ़ते वजन के साथ अगर आपका वजन बढ़ेगा तो आपके बच्चे का नहीं बढ़ेगा। ये बात आप गौर करिएगा कि जब आपने देखा होगा महिलाएं जो होती हैं बहुत पतली पतली होती है, बट उनके बच्चे जो होते हैं हेल्थी वेल्थी पैदा होते हैं। वहीं कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसा खाना खाती हैं जिससे उनका वजन जो है बहुत हद तक बढ़ता रहता है, और बच्चे पर इसका बहुत गंदा
इफेक्ट डलता है। तो आपको कोई भी ऐसा फ्रूट या कोई भी ऐसा जंक फूड नहीं खाना जिसके कारण आपका वजन जो है हद से ज़्यादा बढ़ता रहे और बच्चे पे बुरा इफेक्ट डाले, क्योंकि ये बच्चे के सीधा सीधा मस्तिष्क पे इफेक्ट डालता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे डालता है और बच्चे का जो ब्रेन है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। अगले मैं बात करूँगी तो ये जो मैं चार मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ इस तरह है कि इंटर रिलेटेड है। वैसे तो देखो एकदम अलग नहीं है, बट बहुत ज़्यादा फोकस इन पे डालने की बात होती है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम में लापरवाही, जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आप उसमें लापरवाही करेंगे तब भी आपके बच्चे के दिमाग में इफेक्ट डालेगा। उसके बाद अगर आप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो आपने देखा होगा कई महिलाएं जो होती है एकदम बहुत पास में लाके म्यूज़िक सुनती हैं या अपने कानों में हेडफोन लगा के म्यूज़िक सुनती हैं, तो देखो वो भी बच्चे की पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि इतना शोर शराबे से भी बच्चे का जो ब्रेन का विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो आपको अगर बच्चे को म्यूज़िक सुनाना है तो थोड़ी दूरी पे रख के सुनाए, थोड़ा धीरे आवाज़ में सुनाए। और म्यूज़िक आप सुना कौन सा रहे हैं, ये ना हो कि आप ऐसा कोई म्यूज़िक सुनाएं जो बच्चा आपका पैदा होने के बाद वैसा ही रिएक्ट करे। आप कोशिश करें कि जिसको भी आप मानते हैं आप भजन कीर्तन बच्चे को सुना सकते हैं, कोई पोएम सुना सकते हैं, क्योंकि बच्चे की सुनने की क्षमता बन गई है, वो आपकी हर एक बात अच्छे से सुन रहा और समझ रहा है। तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है बच्चे को सुनाना चाहिए। उसके साथ में अगर बात करूं तो वो है आपका कौन सा आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो तेल जो है लोग फॉर्च्यून इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स को नहीं मिल पाते, तो आपको बादाम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट, ये सब न्यूट्रिएंट्स आपको लेते रहने चाहिए। वो भी बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे लास्ट है वो है आपका चीनी। चीनी का सेवन आपको एकदम नहीं करना। अगर आप चीनी ज़्यादा खाएंगे आप में शुगर का लेवल बढ़ेगा और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आप बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो चीनी का प्रयोग आज से बंद कर दें। तो ये तो थे 9 चीज़ें जिसको करने से आपका बच्चा जो है बुद्धिमान पैदा होगा। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।